देखो डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए थे ड्यू टू टेक्निकल स्नैग, उसके कारण ये वो स्टॉप हो गया। तो अभी उससे नेक्स्ट ही 31 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। पोलियो पोलियो की जो वैक्सीन है उसकी कैसे किसने की थी, जैसे उसका इन्वेंटर कौन है, तो जॉन साल्क वाज द इन्वेंटर ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो। अब देखो खाने वाला नमक, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखना है, खाने वाले नमक सोडियम क्लोराइड। अब कहता है कि इनको वो करो। अब आपको पता है कि लैक्टिक एसिड किसमें होता है, दूध में, D1। वहां आपको ये सिस्टम ज्यादा, जैसे अब दो में है। उसके बाद देखो एसिटिक एसिड, सिरका, तो A4 देखो, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब A4 हो गया ये। अब देखो टेनिक एसिड और अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड किसमें है, C2। अब देखो C का 2 ये, तो दिस इज योर आंसर। अमीनो इसमें हो जाएगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। अब आपको पता है मास एंड एनर्जी का शायद साइंस के अंदर इससे इंपॉर्टेंट E=mc²। किसका था, अल्बर्ट आइंस्टीन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, तो ये उसका हो गया। नेक्स्ट देखो, हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे और एक साइंटिस्ट बने जो, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी एक बुक भी थी, विंग्स ऑफ फायर। ये बुक्स भी इन्हीं की है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और मिसाइल जो थी उसके लिए काफी इनका वो है, तो उसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देखो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के होमीर जागीर भाभा, डॉक्टर होमीर जागीर भाभा, ये क्या थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट आपको चेयरमैन थे। वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, और वहां पर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जैसे अहमदाबाद में है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज शुड BCG वैक्सीन बी टेकन। BCG होता है बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। बैसिलस BCG का टीका टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में। एक बार एक एग्जाम में आया, तो मैं क्या है, इट इज, मैं कुछ नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूं दिस इज ड्यू टू माय प्रैक्टिस। मैंने हाउ मेनी पेपर्स में अपीयर हुआ, तो उसमें मुझे पता है कैसे। उसमें था कि गाय का दूध किस डिजीज के अंदर प्रोहिबिटरी है, जबकि गाय का दूध तो सब कहेंगे गाय का दूध पियो गाय का, लेकिन BCG, ये ध्यान रखना कि जब किसी के ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके अंदर वो जहर का काम करती है कोई उसका, तो ये टीबी के अंदर गाय का दूध मना है। और इसके अंदर जैसे आपको पता है BCG का टीका लगा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दी जाती है। आजकल एक और भी विलियम्स के नाम से भी एक मेडिसिन आती है। ये देखो वो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, लाफिंग गैस क्या होता है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। तो 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 इसमें दिए हुए हैं, A, AB, O, B। तो जो O है दिस इज यूनिवर्सल डोनर, ये तो इसका आंसर हो गया। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, AB सबका ले सकता है ब्लड। ध्यान रखना है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ब्लड जो होता है उसका आ जाएगी, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। उसके कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये देखो। नेक्स्ट, और इसकी आ जाए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ये भी पूछ सकता है उसके दिमाग में जहां उस टाइम क्या सेट हो रहा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर, कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू व्यू द
सी सरफेस और लैंड फ्रॉम इनसाइड ए सबमरीन, सबमरीन के अंदर बैठ के उसके अंदर वो जो किया जाता है, तो ये पेरिस्कोप होता है। दैट इज क्या होता है? पेरिस्कोप। सेक्सटेंट होता है सन और अर्थ के बीच के अंदर जो ये डिस्टेंस को नोन करने के लिए। नेक्स्ट, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा along with Martina Hingis won many major tournaments. Martina Hingis belongs to, कहते हैं किस कंट्री से? मार्टिना हिंगिस टेनिस की टॉप प्लेयर थी, हैं जो, तो अब वो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, on which day was the birth centenary of Srinivas Ramanujan celebrated? That is, अब यू आज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो किसके बर्थडे को मनाया जाता है? रामानुजम। और ये कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर। नेक्स्ट, इन विच मुगल एम्परर फर्स्ट अलाउड टू ब्रिटिश टू डू बिजनेस एंड सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया? जहांगीर ने सबसे पहले, और ये कहां पर? सूरत। सूरत के अंदर जहांगीर ने, जैसे वहां से जो विदेशी जैसे टॉमस रो वगैरह उनको अलाउ किया था। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वन रोटेशन? देखो अर्थ की दो है, एक तो रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो रोटेशन से दिन रात बनते हैं, तो ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर घूमता है। तो इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है, एक्सिस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, हरियाणा सिविल सर्विस, 23 आवर्स 56 सेकेंड मिनट्स एंड 4 सेकेंड। तो इसका ये आंसर है। एक तो एक्सिस जैसे रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन। तो ये रोटेशन जो अर्थ करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ये भी पूछ सकता है वेस्ट टू ईस्ट की उसकी क्या है? तो वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट, टू होम डज द फाइनेंस कमीशन? अब फाइनेंस कमीशन दिमाग में आते अमेंड किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेटअप हुआ है? ये किस में है? 280 आर्टिकल्स में है। सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन टू, प्रेसिडेंट को करता है ये अपने रिकमेंडेशन सबमिट। नेक्स्ट, रेड सोइल इज जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? रेड होती लाल मिट्टी, तो ये इसके अंदर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के अंदर रेड सोइल पाई जाती है। यूं आ जाए इंडिया के अंदर, जैसे सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है उसके अंदर? तो एलुवियल सोइल है जैसे कि। तो व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशन? खुद आरबीआई जो था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। 200 करोड़ की अपनी एसेट्स के द्वारा ये सेटअप हुआ। और ये नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई। और आपको ये भी पता है कि आरबीआई जो है वो उसके गवर्नर होते हैं, वो सभी नोट्स पे सिग्नेचर करते हैं एक्सेप्ट ₹1। उस पे कौन करता है? सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, Who was the chairman of the Constituent Assembly formed to prepare the Constitution? भाई Constitution of India जो है, मैंने अपने जो पीछे की जो वो है वीडियोस उनमें बड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो उसमें जैसे सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो ये थे उनमें। फिर ये टेम्पररी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको 2 दिन के बाद उसका परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, देखो कुछ जैसे स्टेट लिस्ट होती है, कुछ सेंटर के लिए, कुछ कंकरेंट लिस्ट होती है। जब कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें किसका द लॉ ऑफ द सेंटर विल रिमेन इफेक्टिव, तो उसके अंदर जो स्टेट का जो डिसीजन है वो इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट, सुंदर पिचाई's नेम इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? गूगल। सुंदर पिचाई का किससे संबंध है? गूगल से। नेक्स्ट, पंत सम्राट प्रजाति है। अब देखो पंत सम्राट सबसे टॉप किस्म के पोटैटो की है। पोटैटो का जो रिसर्च सेंटर है वो शिमला में है। मैंने पहले अपने उनमें किया है, तो आप उनको देखो, रिवाइज करना पड़ेगा मेरे जितने भी उनको। नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? नीति आयोग का पहले था प्लानिंग कमीशन 1950 में, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अब नीति आयोग हो गया है, तो ये आपको पता ही है इसका। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज कॉल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों हमने जैसे कि हीमोफीलिया ये किया है, तो ये इस्कीमिया इसका एक नया वर्ड है, ये इसका आंसर है इस्कीमिया। नेक्स्ट, अब देखो मैथमेटिक्स की, ये थोड़े से आपको, मैं तो मैथ से ही पीएचडी कर रखी है, तो मैथ से ही कलाकारी तो मेरी मैथ और इंग्लिश के अंदर ही है ज्यादा, ये तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस बोलता है। देखो इसमें देखते ही आपके दिमाग में ही होनी चाहिए कौन सा मेथड ड्रॉप किया हुआ है। जब इतना डिफरेंस गैप हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, जैसे हम करें तो क्या आ जाएगा, नहीं बनी बात, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो गया, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, जैसे फिर उसके बाद देखो 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 बन गई बात, फिर 26 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2, देखो क्या आएगा, बिल्कुल राइट। तो अगला नेक्स्ट क्या जाएगा, 106 मल्टीप्लाई 4 की था 5 प्लस में 2, तो 30 और 5 तो 532, दिस इज योर आंसर। जब ज्यादा गैप हो तो ये समझ जाओ कि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस अडॉप्ट हो रही है इसमें। तो ये 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई, जो इसके बाद क्या आ गया था 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये, दिस इज कितना आ गया, फिर 8, ये देखो 26, ये देखो 106, और फिर नेक्स्ट ये आ गया। ये है ये क्वेश्चन विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अब देखो इसमें भी एक सीक्वेंस अडॉप्ट कर रखी है। इसमें देखो, अब देखते ही तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए यार ये तो 40 हो रहा है और 2 ही है, तो ये 75 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। देखने की जरूरत नहीं है, कई बार हम इधर उधर ही भटकते रहते हैं उसके अंदर। कहते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब इसके अंदर एक प्रोसेस देखो, जैसे देखो कोई भी किसी को बीच में पकड़ लो, C D E F G 4, फिर H I J K, इसके अंदर 4 का गैप है। अब यहां देखो J K L M N, फिर O P Q R, दिस इज ऑल्सो राइट, 4 का है। इसमें देखो E F G H I, फिर J K L M, ये N, ये प्रोसेस नहीं है। सब में 4 प्लस और एडवांस, इसमें एक में 5 है, तो दिस इज ऑड, तो ये आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो ये मंथ्स हैं, कई बार मंथ से आता है, मई जून जुलाई अगस्त। अब देखो जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, मई में भी 31, तो जून इज योर आंसर। दैट इज, कोई ये जल्दी फास्ट करने की कलाएं सीखो, ये नहीं कि कई टीचिंग कहते हैं धीरे धीरे, ये उसी बात को रिपीट करते हैं, क्यों, ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और दैट विल बी वेरी मतलब डिस्ट्रक्टिव फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन द स्टेबिलिटी टाइम, बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट, अब देखो pointing to a photograph, Mani said that she is the daughter of the only daughter of the father of my maternal uncle. इसमें ये भी अंडरस्टैंड कर लो और वो भी, क्योंकि हिंदी उसके ज्यादा है बच्चे। एक तस्वीर को इशारा करते हुए मनीष ने कहा कि मेरे मामा के पिता दैट इज नाना जी की इकलौती बेटी, माँ होगी की बेटी, जैसे उसकी तो बहन होगी, दिस इज योर आंसर। बड़े इजी हैं ये, इनके अंदर कोई, ये बच्चे करते हैं आजकल 5th 6th के। अगला कहता है ये देखो, मैं श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो आजकल मतलब 6th 5th के बच्चों के रह गए। आप ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। एक तरफ हस्बैंड वाइफ, फिर उसके बाद सन और डॉटर, और उनको टच करा दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सुधागी शास्त्री का क्या संबंध है, उसी के हैं ये सारे, और जब तक खुद नहीं करोगे वेरी इम्पॉसिबल टू सोल्व दैट। फेवर को ये लिखता है, देखो इसका मतलब ये एक
बैकवर्ड, ये एक फॉरवर्ड। तो आप भी ऐसे करके देखो, डी पहले क्या किया है बैकवर्ड, डी से पहले क्या आता है सी, इसका मतलब आंसर इन दोनों में ही है। ए के बाद बी, ये बी आ गया। फिर जी के बाद देखो वी, पीछे क्या आएगा जी के बाद, जी, जी के एच, एस तो आगे एफ जी। तो दिस इज योर आंसर। बस ज्यादा नहीं करना आपको, उसको अंडरस्टैंड करो अपने आप। ये फिफ्थ के जो नवोदय स्कूल, ये जो आर्मी सैनिक स्कूल फिफ्थ फोर्थ के बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं कि क्या आएगा, कुछ नहीं। ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बहुत। सभी पेंट देखो, एक इसको इस मेथड से कर लो, सभी ये पेंट है और सभी क्या है पेंट, एक एकल्ट है, ये जो भी एकल्ट है। कोई शर्ट, शर्ट एकल्ट नहीं, ये अलग हो गया, ये शर्ट हो गया। अब देखो कुछ स्कर्ट, अब नीचे से ऊपर वाला सब होता है, ऊपर से नीचे वाला कुछ होता है, बस यही बात ही रखनी है। अब यदि आज एक कुछ स्कर्ट क्या है, कुछ स्कर्ट पैंट है, तो आंसर हो जाता कुछ स्कर्ट, कुछ स्कर्ट क्या है पैंट, वो स्कर्ट बार है। सभी शर्ट पैंट हैं वो भी बार है, तो कोई नहीं, नथिंग। नेक्स्ट, सभी जहाज टायर हैं, ये जहाज है और ये सभी क्या है टायर हैं। सभी टायर इंजन है, ये इंजन है। अब देखो ऊपर से नीचे आए तो कुछ होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो सब होगा। कोई भी इंजन, कोई भी इंजन जहाज नहीं है, तो ऊपर से नीचे कुछ होना चाहिए, गलत। कोई भी टायर जहाज नहीं है, गलत। केवल इसका गलत, कोई ना ही, कोई नहीं करता इसका आंसर 4। नेक्स्ट, जस्ट एज एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन। जब एक्सीडेंट कब होता है, सावधानी से संबंधित है। दुर्घटना कब होती है, जब सावधानी न बरती जाए। बीमारी कब होती है, जब स्वच्छता न हो। तो क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, डिजीज। अब देखो, द रिलेशन बिटवीन ए स्टेट एंड द गवर्नर इज सेम एज द रिलेशन बिटवीन ए कंट्री एंड प्रेसिडेंट। क्योंकि सारे एक स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है, जिनके नाम पे स्टेट का फर्स्ट मैन होता है, वो गवर्नर होता है, और देश का, कंट्री का कौन होता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अब देखो ये ए, इसका देखो कितने आगे जा रहा है, ये देख लो, ये देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच 7। तो आप भी देखो एम के आगे 7, एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी का इसमें 2 आगे भाई। फिर उसके बाद सी देखो, सी डी ई एफ जी एच आई 6, तो आप भी 6 आगे कर दो, ओ पी क्यू आर एस टी यू। अब देखो इसमें यू कौन सा है, ये, तो दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको ट्रिक अडॉप्ट करनी, कभी उनके लगे रहो। अगर देखो फर्स्ट ए कैपिटल है, इसको संभाल कर दिया, ये कैपिटल है, इसको आप भी संभाल कर दो, ठीक है। पी, पी स्मॉल है, ए फिर कैपिटल होगा दूसरा, ये स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा क्यू, तो ये हो गया। और बी का कैपिटल होगा तो आर, ये स्मॉल है यदि तो इसका कैपिटल कर देना, तो बी क्यू आर, पी क्यू आर, दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं है, बच्चों के हैं थर्ड फोर्थ के। अब देखो ये क्वेश्चन हैं जिनको बड़ा स्टाइल से सॉल्व करूंगा मैं। 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल ए 70 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ पर आवर क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर। देखो यहां मीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, या उसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो इसको मैंने बताया था शॉर्ट, 60 × 5/18, काट दो इसको, तो कितने आ गए, 50/3, और ये मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। अब कितने मीटर लंबी है वो, 70, 75, 75 को इसे डिवाइड कर दो, 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9/2, दैट इज 4.5 सेकंड में दैट विल क्रॉस द। ये उनको अडॉप्ट करो, ऐसे नहीं कि उसी के ये हो जाएगा, इतनी लंबी है, इतना ये है, टाइम पास नहीं करना आप। नेक्स्ट, 2 नल ए और बी एक टंकी को इतने मिनट में भर देते हैं। अब देखो दोनों, यदि कहता है कि एक निकासी नल से 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है,
यदि टंकी भरी हुई तो तीनों नल खोलते 1 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की कैपेसिटी क्या है? पहले तो ये देखो ए और बी क्रम से कितने देर मिनट में भर देते हैं। तो 1/15/2 तो 2/15 प्लस में 1/5 15 2 + 3 5/15 तो 1/3 आ गया। अब 1/3 है, ये क्या है? मिनट। तो मैं इसको 60 मिनट में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 60 तो ये आ गया 20। तो ये दिस इज द बेस्ट मेथड। ये 20 आ गया। अब देखो उस नल की कैपेसिटी जो है उसकी, किसकी? उसकी जो टंकी की, वो मैं x मान लूंगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 20x प्लस में x इज इक्वल टू, अब वो देखो कितनी देर में 14 लीटर पानी, मतलब 1 मिनट में 14 लीटर पानी को करती है। तो 60 मिनट में 1 घंटे में 60 होता है। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 840 हो गया, 840। अब देखो ये 840 है, टंकी भरी हुई, तो 1 घंटे में पूछा था मैंने, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 840 कर दो इसके बराबर। अब देखो 21x इज इक्वल टू 840, x की वैल्यू 840/21 कितना आ जाएगा? 40। दिस इज योर आंसर, 40 लीटर है। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस लगेंगे। फिर एक बात समझ लो, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने को क्या करना है? 2 नल, एक टंक, पहला नल है तो 1/15/2 तो 2/15 हो जाएगा, प्लस में 1/5 तो कितना जाएगा? 5/15 1/3। अब ये है 1 मिनट का, तो 1 घंटे का क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये उसकी कैपेसिटी उनकी दोनों की है, और प्लस में उस टंकी की x है, तभी तो सारी टोटल हो जाएगी। वो उसको 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी है उसकी? 14 लीटर। तो 1 घंटे में मल्टीप्लाई 60 उसके इक्वल रख दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, और इनको तो सबसे टफ क्वेश्चन समझते हैं बच्चे। A and B can finish a work in 7 days and 8 days. अब देखो, if both of them work on alternate, एक दिन के बाद एक दिन करता है, तो देखो then in how many days will the work be finished when A starts the work? A समाप्त, तो इसका मतलब 6 दिन तो दोनों ने साथ, मतलब जैसे 6 दिन तो काम किया है, तो उनका 1 डे का 1/7 प्लस में 1/8 तो कितना आ जाएगा? 56। तो यहां जाएगा 8 प्लस में 7, 15/56। ये उसका 2 दिन का काम हो गया उनका, क्यों अल्टरनेट डेज करते हैं वो। तो 1 डे का क्या हो जाएगा? ये 2 दिन का है तो 1 डे का हाफ कर दूंगा इसका, तो कितना हो जाएगा? ये 15 में ये आ जाएगा। ये उनका 1 डे वर्क हो गया। अब ये कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 6 दिन तक। तो 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 से करोगे तो देखो 6, फिर यहां कितने बच गए? 5 कटे नहीं, गलत कैसे होगा? देखो इसको, A स्टार्ट्स दी वर्क, तो कैसे आएगा इसको? उसको करने के बाद ये कौन काम को करता है? पहले दोनों इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने को ये अपना जो है 15/56 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई में 6, तो ये आंसर तो ये आना चाहिए इसका 15/56 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई में 6, तो कितना आ गया? ये 3 आ गया। तो 45/56, ठीक है। देखो फिर इसका रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 45/56, तो 56 एलसीएम, 56 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा? ये 11/56। ध्यान देखो बेटे कि 1 डे वर्क हो जाएगा 1/7, दूसरे का 1/8 हो जाएगा। तो ये 2 दिन का काम हो जाएगा उनका, और 2 दिन का काम होने के बाद हम क्या करेंगे? इसका जैसे उसका रिमेनिंग ये निकाल दूंगा। अब ये 11/56 हो गया ये, और ये अब ये अपने पास रिमेनिंग वर्क क्या होगा? क्योंकि ये काम तो उनका 6 दिन का हो गया, तो रिमेनिंग 1 में से माइनस कर दो 56, तो 56 एलसीएम, 56 माइनस में नहीं, वो तो रिमेनिंग तो निकल ही गया 1/, ये तो कर ही दिया मैंने। तो ये रिमेनिंग वर्क होगा 11/56। अब ए काम को उसको कितने दिन में करता है? जैसे कि अब रिमेनिंग वर्क और क्या हो गया?
11 अपॉन में 56 माइनस, क्योंकि 7th डे पे वो काम करता है तो माइनस में 1/7, ये एक दिन का काम है उसका। तो 56 11 माइनस में 8 3 अपॉन में 56। अब ये देखो 6 दिन उन्होंने वो किया, एक दिन भी इसने किया। अब फिर उसके बाद ये जो रिमेनिंग है वो 8 डेज होता है, तो उसका 1 अपॉन में 8 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 अपॉन में 56 मल्टीप्लाई में 8, तो ये कितना होगा 7। ये उसने कर दिया प्लस में 3/7, ये आंसर आ गया 7 प्लस में 3 अपॉन 7 7 49 प्लस में 3 52 अपॉन में 7। दिस इज द राइट। फिर समझो, ये कोई बात नहीं है, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात देखो, पहले देखो ए एंड बी दोनों कैन फिनिश ए वर्क इन 7 days एंड 8 days रेस्पेक्टिवली। 1 day वर्क इसका 1/7 और इसका 1/8, बोथ ऑफ देम वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, नॉट मतलब जैसे कलेक्टिवली काम नहीं करते हो। तो इनका क्या करूंगा, दोनों को ऐड करके अपॉन में 1/2 कर दूंगा, ये 1 day वर्क आ गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ध्यान रखना है कि 7 days, तो फिर 7th डे वो काम करता है ए, तो ये 45.56 हो गया। अब उसके बाद उन्होंने 6 दिन तक काम किया था, फिर रिमेनिंग वर्क 1 में से माइनस कर दिया, वो रिमेनिंग वर्क आ गया। तो अब उनका 6 + 1 7 दिन का हो गया। उसको फिर अगले दिन बी करेगा, वो 1/8 है जैसे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए फ्रूट सेलर बॉट, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, एट द रेट ऑफ 6 के 5 खरीदे, 3 के 4 बेच दिए। तो इन सब का क्या करते हैं, 6 5 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 से देखो 3 5 और 3 और 2, उसके बाद 3 से देखो 1 5 और 1 और 2, 10 30 60 इसका आ गया। अब हम क्या करेंगे इसका, ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, इनको कभी भी सोल्व करने इस तरह के क्वेश्चंस को, तो हमें सोल्व करने का 2-3 तरीके होते हैं। जैसे उसने देखो 6 के 5 रुपए के, तो 5/6 मल्टीप्लाई 60, और इसके 3/4 मल्टीप्लाई 60 कर दो। अब देखो ये तो आगे 50, ये 4 से ये आगे 45, तो इसका मतलब कितना 5/50 मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया 10। तो उसको 10% फाइंड इज लॉस, लॉस कितने हो गया 10%। सीधा ध्यान रखना, 5 के 10 खरीदे, 3 के ये खरीदे, तो उनका सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 60। अब उसने कितने रुपए के 6 खरीदे थे, 5 के, तो 5/6 मल्टीप्लाई 60। कितने रुपए के वो बेचे, 3 के 4, 3/4/60, वो कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई, माइनस कर दो, लॉस होगा 5/50 मल्टीप्लाई में 100, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, ये देखो अब 2 ही तरह के हैं, इसको एक को ए मानो और एक को बी। a² + b² माइनस में 2ab, कभी मल्टीप्लाई करने लग जाओ, 1a - b का होल स्क्वायर हो गया। a क्या है 280, 7 मल्टीप्लाई 269, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर, जो भी है 324, जो भी शायद हाँ जो भी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखो, नेक्स्ट इसमें फिर क्या कहता है अगले क्वेश्चंस के अंदर, ये डियर स्टूडेंट्स, 2 संख्याओं का, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मैं कह दूं ये 2 संख्याओं का गुणनफल है, और उसमें एक संख्या ये, तो उसको डिवाइड कर दूंगा, x अपॉन में y², तो y² अपॉन में x हो जाएगी, तो क्या होगा y³ अपॉन में x³, तो दूसरी संख्या, दिस इज योर आंसर, y³ अपॉन में x का स्क्वायर, फर्स्ट इज योर आंसर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज गिवन 1 नंबर, ये तो ये आंसर हो जाएगा। 6 से विभक्त हाउ मेनी डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से, कहां तक चलेंगे, यहां से 999 से। तो अब इसमें देखो 6 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या, जैसे मतलब मैं 102 में दूं 6 का, तो कितने आ जाएगी 6, फिर यहाँ 4 2 7, तो इसका मतलब पहले तो 102, फिर उसके 108, और लास्ट में 996 आ जाएगी। देखो क्योंकि 6 से डिवाइड करूंगा 6 3 36 36। अब ये पी सीरीज होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = लास्ट नंबर।
ए क्या है फर्स्ट 102 प्लस एन मेरे को निकालना है, डी इनका अंतर 6 996, तो इसको यहां जाके माइनस कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, उसको माइनस करोगे तो 4 और इसमें क्या आएगा 9 और इसमें 8, अब 6 से डिवाइड कर दो इसको, n माइनस 1 इज इक्वल टू 894 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, अब देखो 1 2 6 4 आ गया, जो फिर 5 6 9, तो x इज इक्वल टू ये जाके प्लस हो जाएगा 150 इज योर आंसर, 150 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन डिसेंडिंग, देखो एक असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, एक डिसेंडिंग होता है घटता क्रम। अब इनका क्या करेंगे, 3/5 कोई भी ये लिख दो, अपॉन 5 7/9 और 6/7, या तो इनको ऐसे भी कर सकता हूं डिवाइड करके भी, जैसे 0.6 आ गया ये, तो दूसरा कितना आ गया 0 पॉइंट, अब देखो 63 और उसके बाद आ गया 7, फिर 7, फिर उसके बाद देखो 0.7 से डिवाइड कर दो इसको तो 8 आ जाएगा, तो यही हो गया ये लो, ये देखो असेंडिंग डिसेंडिंग में कह रहा है तो पहले ये आ जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट जी, महत्तम समावर्तक कभी भी निकालना, पहले इसको देखो 175 फोन में 100, 5 अपॉन में 10 एंड 7, अब देखो यहां में इसको 4 और यहां कितना आ जाएगा 7, यहां कितना आ जाएगा 5 2 से, और यहां 2 और 8, अब देखो 7/4 28/5 और 7/1, अब जो पूछ रहा है वो HCF इसका निकाल दो, तो 7 आ गया, और नीचे वाले का फिर उसे अपोजिट HCF, तो 7 में कितना आ गया 20। अब इसको चाहे आप डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर आ जाएगा, 0.20 जैसे 10 और 20 दिस इज योर आंसर। कभी भी जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर वाले का और उसके अपोजिट नीचे वाले का। नेक्स्ट देखो, ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इक्वली अमंग द एंसेस्टर्स इफ ही हैड 15 मोर, ये हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड दे हैव, समझ लो मैं x अपॉन में कितने हैं 100 माइनस में, अब देखो सॉरी 100 वो थे और अपॉन में x माइनस, अब उसमें ही हैड 5 मोर, तो 100 अपॉन में x प्लस 5, तो उसका बाद 1, अब इसमें x की वैल्यू निकाल लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसका आंसर आ जाएगा, तो इसका 20 आंसर आएगा, देख लेना नेगेटिव आंसर होता नहीं है कभी भी, you will get the answer. Next, a bot goes to a certain point at the speed of a, मैं कह दूं मैं दिल्ली स्पीड से गया वापिस स्पीड से आया, तो कभी ये मत सोच लेना कि 15 और ये 10 यार 12.5 हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है जब व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, तो इसका मेथड है 2xy अपॉन में x प्लस y, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू में 10 अपॉन में 25, 5 से 2 5, 5 से 3 3 टू 6, 12 इज योर आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना इनको। अब देखो कमला जो है उसका 6 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु जो परसेंटेज है वो x मान ली, अब उसकी विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो वह शादी के समय उसकी x-6, उसकी अब कहता है कि अब उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की वर्तमान आयु x है और विवाह के समय क्या थी x-6, और उसकी कितनी है 5/4। अब इसको देखो 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 30, इसको इधर लाओ x इज इक्वल टू 30, तो उसकी परसेंटेज 30 है, तो उसकी कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, 1/10 का मतलब इसे ये तो कितने आ गई 3, तो कहते हैं उसकी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, दैट इज 3 ईयर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज, इंग्लिश के भी 10 आएंगे। प्लेजर, प्लेजर क्या होता है हैप्पीनेस, खुश जॉय, जुबिलेंट। अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्लोमी,
तो इसका जो अकॉर्डिंग टू दिस एरोगेंस है, इसका अपोजिट। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल टू द लाइफ। ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेंस आएगा इसमें। सी नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड। अनरवेटेड, किसी को डिमोरलाइज करना होता है, अनरवेटेड। इवेक्वेटेड, खाली कराना होता है कोई चीज। एग्जीक्यूटिव, ये गलत है, EXECUTED, एग्जीक्यूटेड किसी को कहते हैं ना, प्लीज एग्जीक्यूट माय ऑर्डर्स। और एक्सकेवेटेड, जैसे उसको किसी चीज को बाहर निकालना है जमीन से। नेक्स्ट, चे, मुंह के किस भाग से? तो देखो ये क्या आ जाएगी इसके अंदर, ये तालू जो होता है, ये तानू नहीं है। जैसे चे, छ, जय, झैन है, सब में तालू को टच हो रहा है। जैसे कै, खे, गे, गेड़े, कौर, गीत, कंठ हो जाता। ऐसे जो व्यंजन होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन है, कैसे मैं तक उनका, जैसे कि कंठ, फिर जैसे तालु, ऐसे ये चलेगा। अंतस्थ में अक्ष, जैसे अगला देखो, सही वर्तनी लालायित। सेकंड इज योर आंसर, लालायित होना, जैसे कि ये भी पूछा जाएगा ऐसे। भौतिक होता है आध्यात्मिक, लौकिक अलौकिक, क्षणिक, कुछ समय के लिए, तो परमानेंट हो जाएगा इसका, जैसे कि शाश्वत, जटिल का सरल। पुल्लिंग शब्द, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एचसीएस वगैरह इनमें भी आते हैं, तो ध्यान रखना। हड़ताल है स्त्रीलिंग, पुलिस भी स्त्रीलिंग, सरकार भी, संविधान पुल्लिंग है। संविधान क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट, ग्रीस, पहला ही ठीक है, ग्री प्लस ईस। नेक्स्ट, दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय हर्ता जो है, दैट इज प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो हर्ता आ जाएगा इसमें। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। और लास्ट, आधा तीतर आधा बटेर, तो उसका क्या आंसर आएगा? उचित सामंजस्य का अभाव, मतलब बेमेल का ये आएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना, दैट इज योर आंसर। कई बार मिलते जुलते आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना ना। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरी सेकंड जो वीडियोस है इसकी, तो आप इनको अच्छे ढंग से, जिस ढंग से मैं करा रहा हूँ, उनको गो थ्रू जाना। आफ्टर दैट यू विल असेस योरसेल्फ दैट आई हैव गेन्ड मच। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू।